हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। श्रावस्ती को देवभूमि कहा गया है। बौद्ध, जैन और सनातन संस्कृति को अपने अंदर श्रावस्ती समेटे हुए है। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसे जेतवन कहा गया है। ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास को इसी जगह पर बिताया था। इस पूरी जगह को समझाने के लिए, यहाँ की महत्वता को बताने के लिए हमारे साथ भिक्षु आनंद सागर जी मौजूद हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस जगह को जो जेतवन कहा गया है, आनंद जी, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? यहाँ पर भगवान बुद्ध ने जो अपने जीवन का 25 वर्षावास बिताया, इनको अनाथ पिंडक से जो है भगवान बुद्ध को राजगिरी से यहाँ पर लाए थे। तो यहाँ पर अनाथ पिंडक सेठ ने इसे 18,000 करोड़ सोने के सिक्के बिछा करके राजा प्रसेनजित के पुत्र जेत राजकुमार से इस जमीन को 18,000 करोड़ सोने के सिक्के कोर से कोर बिछाकर भगवान बुद्ध के संघ को दान किया था, ताकि भगवान बुद्ध यहाँ रह सके। इसलिए दिया था कि यहाँ पर भगवान बुद्ध अपने जीवन का वर्षावास अगर करेंगे तो यहाँ के लोग उस धर्म का लाभ प्राप्त करेंगे, लोगों का कल्याण होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर भगवान बुद्ध से उस सेठ ने निवेदन किया कि भगवान, यहाँ पर इस समय बहुत कोलाहल है, यहाँ तमाम अशांतियाँ पैदा हो गई हैं, तो आप अगर यहाँ पर ठहरेंगे रहेंगे तो यहाँ जनमानस का कल्याण होगा, तमाम लोग दुखों से मुक्त होंगे, उसका पुण्य मुझे मिलेगा। आनंद जी, एक और मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं कि जब हम बात कर रहे हैं कि 25 वर्षावास भगवान बुद्ध ने यहाँ बिताए, 25 वर्षावास का क्या अर्थ है? 25 वर्षावास का अर्थ ये होता है कि बौद्ध भिक्षुओं का 3 महीने का एकांत वर्षावास किया जाता है, कि उनका निजी कार्य होता है। 3 महीने वो अपना ध्यान भावना करते हैं, पूजा वंदना करते हैं, और 3 महीने के बाद में वो चल करके भिक्षाटन करते हैं। चलत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकन कंपाय। तो 3 महीने एक जगह रुकते हैं। आज भी वो नियम है, और उस समय बुद्ध ने एक नियम बनाया था कि बरसात में पानी बरसता है, लोगों को आने जाने में कष्ट होता है, तो भिक्षु कहाँ जा करके जो है किसके घर ठहरेगा, क्योंकि उनकी संख्या उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो कोई उनको राजा महाराजा या कोई श्रेष्ठ साहूकार उनको ही रोक करके उनको भोजन दे सकता था। तो उस समय भिक्षाटन की व्यवस्था थी कि हर भिक्षुओं को, कुछ लोग जो इस गांव में, कुछ लोग उस गांव में जा करके भिक्षा मांग करके लाते थे, उसका भोजन यहीं पर एक जगह बैठ करके सभी लोग करते थे। भगवान बुद्ध यहाँ पर 3 महीने रहा करते थे साल में। अच्छा, ये जब हम अब जेतवन में हम जैसे ही दाखिल हुए हैं आनंद जी, तो मेरे पीछे ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये क्या है? यह है संघाराम। जब भगवान बुद्ध के लिए अनाथ पिंडक ने 64 एकड़ जमीन, ये जेत राजकुमार का 65 एकड़ का जमीन था, तो 64 एकड़ तो अनाथ पिंडक ने एक ही बार में बैलगाड़ियों से ला करके 18,000 करोड़ सोने के सिक्के बिछाया। 1 एकड़ जब बचा था, तब तक उनका जेत राजकुमार का कोई सहचर आया और कहा, सेठ आपने देखा नहीं, वो आप राजा देखा नहीं, इस जो है आपके बगीचे में, सारे बगीचे में सोना बिछा दिया गया। तो दौड़ कर जाता है जल्दी से राजा के पुत्र जेत राजकुमार, तो उत्तरी फाटक से पहुंचा तो कहा, अरे तो क्यों बिछाया गया भाई, क्या कारण है? उसने कहा, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है कि जो तुमने सेठ सोने के सिक्के बिछाया? क्योंकि कहीं अगर सेठ के पास बहुत ज्यादा धन हो जाए तो क्या वो पहाड़ में चिपट दे, पत्थरों में? तो इसीलिए जो है उन्होंने जब ऐसा कहा तो कहा, क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है? तो भगवान बुद्ध ने जब इस बात को, भगवान बुद्ध तो ही थे, लेकिन इस बात को जब वो सेठ सुनता है, कहा, ऐसे राजा, यहाँ पर गंधकुटी बनवाएंगे जो बना है। जी, तो वो आगे हम चल रहे हैं, जिसका जेतवन में सबसे अधिक जो महत्व है वो गंधकुटी का ही। हाँ, गंधकुटी जो सुगंधों से भरपूर। तो उन्होंने कहा कि हम उनके लिए, भगवान बुद्ध के लिए गंधकुटी बनवाएंगे, और इस साइड में जो है धर्मसभा, ये धर्मसभा है। हाँ, धर्मसभा बनवाएंगे, अच्छा, जहाँ भगवान बुद्ध उपदेश करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बैठ के वो उपदेश दिया करते थे। हाँ, उपदेश देने के बाद में जो उनके उपदेश को सुनते थे, तमाम लोग दुखों से मुक्त होने के लिए कहा कि तमाम लोग दुखों से मुक्त होंगे, उसका पुण्य मुझे मिलेगा।
तमाम राजा महाराजा और शेर साहूकार हुए, लेकिन किसी का धार्मिक इतिहास नहीं है। मेरा इतिहास के कोने कोने में नाम होगा। तो इस बात को जब सुना तो राजकुमार ने कहा, भाई मैं अब जो दे दिया सो दे दिया, अब 1 एकड़ मैं नहीं दूंगा। तो उस जो सोने के सिक्के बिछाया था उसको उठा करके और 5 मंजिल का संघाराम बना करके भगवान बुद्ध के संघ को दान किया। मतलब कोई आगंतुक भिक्षु आता है संघ में, वो भी उसमें निवास करता है, तो वो है संघाराम। अच्छा, वो संघाराम था, वहाँ पे निवास करने का जो स्थान था बाकी भिक्षुओं के लिए। वो आगंतुक भिक्षुओं के लिए संघाराम बनाया गया। और ये धर्म सभा बना हुआ है, जहाँ भगवान बुद्ध ऊपर भाग में बैठते थे, नीचे उनका भिक्षु संघ बैठ करके ध्यान भावना करता था। कुटिया बनी थी, बीच में आंगन में उपासक लोग बैठते थे, जैसे आप लोग शिष्य है ना बैठते हैं, हम लोग बैठते थे। तो वहाँ ये होता था कि वार्तालाप होती, आदान प्रदान, कोई प्रश्न बात करता था और कोई उनकी बातों को सुनता था, तमाम तरीके से आदान प्रदान होता था। तो वो स्थान है धर्म सभा। और अब हम पहुंच चुके हैं गंधकुटी की ओर। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि आखिर ये जिसे कहा जाता है वो गंधकुटी है, और ये बताया जाता है कि ये 7 मंजिल का था। हाँ, इतिहासों में ऐसा मिला। जब फायान यहाँ पर आया तो उसने देखा कि 2 भाग ईंटों का था, जो अभी भी मौजूद है। हाँ वर्तमान में मौजूद है। 5 मंजिल चंदन की लकड़ी का था इसके ऊपर। हाँ, उसके सब ऊपरी भाग में मतलब कुल मिलाकर 7 मंजिल था, जिसका आज भी वर्तमान में एक जो है प्रतीक बना हुआ है। अच्छा, ये जो बीच में आकृति बनी हुई है, ये उसी का प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। 7 खंड 7 मंजिल था। अच्छा। तो उसी बनाया गया कि मतलब ये प्रतीक रहेगा, लोग जानते रहेंगे कि यह गंधकुटी 7 मंजिल ऊंचा था। सबसे ऊपर चंदन की लकड़ी का एक भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, जिसमें उसमें प्राकृतिक सुगंध अपने आप निकलता था। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे, बैठा करते थे। हाँ, ये ध्यान करने का उनका स्थान है और निवास करने का स्थान कभी कभी निवास करते थे, नहीं तो उधर कौशाम्बी कुटी है जहाँ पर वो निवास करते थे। इस वक्त हम गंधकुटी में प्रवेश कर रहे हैं, और आनंद जी मैं चाहूँगा कि इसके बारे में और थोड़ा आप बताएं कि क्या यही वो स्थान था जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठकर ध्यान किया करते थे। हाँ, ऐसा माना जाता है कि यह जो है गंधकुटी, जहाँ पर भगवान बुद्ध अपने जीवन के वर्षावास में साधना करते थे, ये वही स्थान है। और ये गंधकुटी 7 मंजिल का ऊंचा था। फायान के समय में जब यहाँ पर आया तो उसने देखा कि ये गंधकुटी 7 मंजिल का ऊंचा था, लेकिन उसका इतिहास इस तरीके से 2 मंजिल ईंटों का था, 5 मंजिल चंदन की लकड़ी का था। तो उसे 5 मंजिल तो टूटे हुए भाग मिले और 2 मंजिल वर्तमान में। जो अब हम जिस भाग पे पहुंच गए हैं, यही वो भाग है जहाँ पर ध्यान करने भगवान बुद्ध बैठा करते थे। जी हाँ, यही वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध बैठ करके मेडिटेशन ध्यान भावना करते थे। और उनके भिक्षु लोग जो बैठते थे, मतलब जो उनके अरहत भिक्षु होते थे, वो भी यहाँ पर बैठ करके साधना करते थे। अच्छा, और आसपास जो हम ये पूरी जगह देख पा रहे हैं, ये क्या है? गंधकुटी के पास में ही जो हम गंधकुटी के बगल में है आनंद कुटी, जो उनके अनुयायी थे, उनके चचेरे भाई थे, अनुयायी भी थे। वो जो है उनकी सेवा करने में सर्वश्रेष्ठ थे, इसीलिए वो बगल में उनकी कुटिया जहाँ होते थे बनाई जाती थी। ये जो कुटिया हम देख रहे हैं साथ में, ये आनंद कुटी है। ये आनंद कुटी है। अच्छा। आनंद कुटी भी भगवान ने इसलिए बनवाया था कि जिसे सेवा करने वाला व्यक्ति होता है वो उनके नज़दीक रहता है, तो इसीलिए उनकी कुटी थी। समय से वो मौजूद होते थे, लेकिन रात में उनका ऐसा कि मेरे साथ में कोई निवास नहीं करेगा, तो इस तरीके से यहाँ आनंद कुटी बनाई गई बगल में। उसके आगे फिर एक कौशाम्बी कुटी है, जहाँ अभी हम चल रहे हैं। ये भी भगवान बुद्ध के मुख्य अवशेषों में से। अच्छा, और सामने मैं जो देख पा रहा हूँ, जहाँ पर एक कुआं मौजूद है, और ख़ास बात यह है कि वहाँ भी कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है। वो कौन सी जगह है? वो पहला नंबर तो है कुआं, जिसे बेल कहा जाता है। तो उस समय जब कोई व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ भिक्षु लोगों को पानी पीने के लिए जब अनाथ पिंडक ने बनवाया था, तो इस कुएं का जो है खनन करवा करके पानी निकालने के लिए व्यवस्था की थी, जिससे सारे भिक्षु लोग बैठकर पानी पीते थे, निकाल करके और स्नान करते थे। और वो सामने जो बना हुआ है, उसे में जो है वो बताते हैं कि स्नान करने की जगह थी भगवान बुद्ध की। अच्छा।
हाँ, उनकी वो एक अलग व्यवस्था थी कि जिसमें भगवान बुद्ध स्वयं जो है स्नान करते थे, उसमें कोई दूसरा नहीं आता था। और आज उसी कुएं का जो जल है वो लोग प्रसाद के तौर पर यहाँ से दूर दूर से जो भक्त आते हैं वो लेकर जाते हैं। जी हाँ, उसको उनकी मानता है, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है कि जो जो देश विदेश से लोग आते हैं, उनके उपासक शिष्य लोग होते हैं, धर्म के अनुयायी, वो उससे पानी लेकर के जाते हैं और उनका कल्याण होता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा, तो ये हम पहले आपको तस्वीरों में दिखाएं कि वो जो कुआं है वो सामने आप देख पा रहे हैं और कुछ यहाँ पे जो भक्त बैठे हैं वो प्रसाद के तौर पर उस जल को भी ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वो जगह थी जहाँ पर सब बैठकर जल लिया करते थे। हाँ, यही वो स्थान है, क्योंकि इसका रिपेयरिंग हुआ, पहले बहुत नीचा था, लेकिन बाद में इसका दोबारा निर्माण होकर के शुद्ध किया गया है। इसके पानी को लेकर लोग कुछ स्नान भी करते हैं, सर पर लगाते हैं पानी पीने के लिए, अपने जो है घर को लेकर जाते हैं, बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब अलग करने के तरीक़ों से लोग इसके जल को इस्तेमाल करते हैं और लोगों का ऐसा है माना जाता है कि उनका कल्याण भी हो जाता है, जो कि जिसकी आस्था है। तो आगे अब हम जब जेतवन की ओर आगे आगे जैसे बढ़ रहे हैं, ये अब जो बाकी का जो स्थान है वो क्या है? अभी दाहिने साइड में जब है जो आनंद कुटी है, हाँ, जो आपने बताया उनके परम भक्त थे, अनुयायी थे। शिष्य जो उनकी सेवा करने वाले थे, आनंद। फिर उसके आगे आपको मिलेगा कौशाम्बी कुटी, और ये जो है उनका स्तूपा है। अच्छा, ये स्तूपा बीच में गोल बनाया हुआ है, ये अन्न का स्तूपा है। स्तूपा का मतलब होता है जिसमें अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, डाल दी जाती हैं, अच्छा, वही स्तूपा कहते हैं। अच्छा, तो वो यहीं पे ही डाल दी गई थी। ऐसा माना जाता है, अच्छा, ऐसी मान्यता है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि मैंने लेखों में देखा, हर जगह उनका एवं में ऐसा मैंने एक बार सुना, क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। जी बिल्कुल। उनके शिष्य ऐसे थे जी, कि उनके जो भगवान बुद्ध के 84,000 उपदेश थे, जी, तो यह ले लो, वो जवानी जो है कंठाट कर रखे थे, तो इसीलिए जो है वहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। तो ये भगवान बुद्ध का के शिष्य आनंद का स्तूपा बनाया गया है, जहाँ लोग आकर के आज भी पूजा वंदना करते हैं, ऐसा माना जाता है। इस वन में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तो गंधकुटी है जहाँ पर अभी हमने पहुँचे थे। उसके अलावा और जो एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर सबसे अहम जगह है जहाँ के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं वो बोधि वृक्ष है। अभी अब जो चल रहे हैं इसके दाहिने बगल, जी, ये जो बने हैं छोटे छोटे चबूतरे, इस पर बैठ करके जी, भिक्षु लोग मेडिटेशन करते थे। अच्छा, ये सब भिक्षुओं के बैठने का स्थान था। अच्छा, मैं चाहूँगा ये दिखाएं कि ये जो छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं यहाँ पर जो भिक्षु आते थे जेतवन में वो मेडिटेशन किया करते थे, यहाँ पर बैठ के ध्यान लगाया करते थे। और ये जो है बाएं तरफ बना हुआ है, ये है औषधालय। औषधालय जहाँ पर जब 5,000 भिक्षु भगवान बुद्ध के संग में रहते थे तो कोई ना कोई बीमार होता था। तो उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई जो है एलोपैथी दवा हो, तो उस समय जड़ी बूटियों से लोग दवा करते थे। तो यहाँ पर एक जो है औषधालय बनाया गया था, ऐसा माना जाता है। अब इस वक्त जो हमारे ये आपके सीधे हाथ पर जगह है ये क्या है? यह है कौशाम्बी कुटी। यहाँ पर भगवान बुद्ध अपने समय में भिक्षु बनाते थे, जिसका जो है स्नान करने के बाद पीछे भाग में पानी बह करके जाता था, जो गोल चक्कर बना हुआ है। और ये बाएं साइड में है, ये है चक्रमण, मतलब अलग मॉर्निंग भगवान बुद्ध घूम करके चल करके इसका जो है परिक्रमा करके ध्यान भावना करते थे। चलित ध्यान इसे कहा गया है। अच्छा, मतलब चलते हुए वो ध्यान लगाते थे। हाँ, चलते हुए ध्यान करते थे। इस बाएं स्थान पर बैठे। आगे हम चल रहे हैं आनंद बोधि। तो मैं पहले चाहूँगा कि कैमरा पर्सन से वो यहीं से तस्वीरें दिखाएं कि कितना विशाल जो ये पेड़ है वो यहीं पे जैसे ही आप जेतवन में आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये बोधि ट्री। हाँ, तो ये बोधि ट्री का इतिहास है कि यहाँ भगवान बुद्ध जब वर्षा वास करते थे तो उनके शिष्य लोगों ने कहा कि भगवान जब आप 3 महीने बाद चले जाते हैं तो हम लोग कहाँ बैठ करके साधना करें, कहाँ पूजा वंदना करें। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अब जीते जी कुछ नहीं हो सकता है। तो उनके शिष्य लोगों ने कहा नहीं, कोई प्रतीक होना चाहिए, आपके न रहने पर कोई प्रतीक होना चाहिए। तो उन्होंने चिंतन किया कि जहाँ मुझे सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ है वहाँ से कोई
बोध गया में। हाँ, कहाँ कोई शाखा लाई जाए। तो उनको सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ था बुद्ध गया में। उनके शिष्य आनंद थे, उनको अनुमति मिली, वो यहाँ से बुद्ध गया गए। वहाँ से एक दाहिने छोर से एक शाखा लेकर आए और एक पौधा, और 3 महीने में वो लेकर एक सोने के पात्र में पहुंचे। तो उन्होंने अनाथ पिंडक सेठ को दिया, जिन्होंने सोने के सिक्के बिछाकर जमीन खरीदा था। उनको दिया कि आप इस बीज को लगाइए, क्योंकि आपने सोने के सिक्के बिछाकर इस जमीन को खरीदा है। अच्छा, तो उन सेठ ने इस वृक्ष को यहाँ लगाया था। तो सेठ ने लगाया, आनंद ने फिर उसमें पानी डाला। आज भी जब वंदना हम लोग करते हैं तो कहते हैं सुरोपितंग सुदत्तेन संबुद्धेना पिसेवितंग आनंद बोधिनामयं सार में आनंद के लाए हुए सुदत्त सेठ के द्वारा लगाए हुए ऐसे बीज को हम लोग बार बार वंदना करते हैं। और आज वही जो है वृक्ष वर्तमान में है, जो विश्व की पूजनीय वृक्ष है। ये भी मान्यता है कि जब यहाँ पे लोग पहुँचते हैं तो वो यहाँ पर दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, और इस जो बोधि वृक्ष है इसकी वो परिक्रमा भी करते हैं। हाँ, इसलिए परिक्रमा करते हैं कि ये भगवान बुद्ध के समय का ये वृक्ष है, और ये बुद्ध गया से लाया गया जो ओरिजिनल वृक्ष आज भी है वर्तमान में, जिससे लोगों की आस्था है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा बनाना करते हैं, और उसके साथ साथ में अपनी मान्यताएं पूरी करते हैं। यहाँ पर क्या मान्यताएं भी मांगी जाती है? इस वृक्ष से मांगी जाती है मान्यताएं? हाँ। कहा गया है बुद्ध रूपं सकलं सदा, बुद्ध के रूप में इसकी पूजा होती है, क्योंकि यहीं पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्योंकि जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त था उसी का एक शाखा है। तो इसलिए उसे इसीलिए माना गया कि बुद्ध रूपं सकलं सदा, बुद्ध के रूप में इस वृक्ष की पूजा होती है। तो लोगों की आस्था है, लोग पूजा बनाना करते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं, अपनी आशा व्यक्त करते हैं, उनका कल्याण होता है। इसीलिए इस वृक्ष का इतना महत्व है कि पूरे विश्व के लोग यहाँ बैठकर साधना भी करते हैं, पूजा बनाना। और ये भी है कि ये क्या उम्र की अगर हम बात करें तो करीब करीब ये बताया जाता है 2500 से 2600 साल पुराना है। ऐसा है कि कुछ समय पहले लगभग 13 में हो तो और पहले हो तो लगभग इसका जो है कुछ लोग जब भ्रांतियाँ पैदा हुई थी, लिखा पढ़ी हुई थी, तो 13 देश को लोग वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, इसको शोध किया था बगल में इस वृक्ष के नीचे, इसकी छाल निकाल करके पानी में डालकर। तो उन लोगों ने कहा कि ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। तो इससे जो है और मजबूत हो गया कि यह बुद्ध शासन का, बुद्ध काल का ये वृक्ष है। अब यहाँ पर मैंने देखा था कि कई जो भक्त आते थे वो यहाँ पेड़ से जो गिरे हुए ये पत्ते हैं इन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा है कि पूजा वंदना में पीपल का पत्ता जो होता है, जहाँ भगवान बुद्ध के रूप में जो पूजा होती है, उस वृक्ष का पत्ता लोगों की बहुत जो आस्था उसके पर है, उस वृक्ष को लेकर जाकर के पत्रार्पण पाठ करते हैं, पत्रार्पण पाठ करके उस जल को छिड़कते हैं और उस पत्ते को रख लेते हैं, तो उनका कल्याण ही कल्याण होता है, ऐसा माना गया। आनंद जी, आपने जो इतनी हमें जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साधुवाद। अब आप लोगों का भी कल्याण हो, सुखी हो सभी लोग, आप लोगों का ये कारवां हमेशा चलता रहे। साधु साधु। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।